हेलो फ्रेंड्स, जैसा हम सब जानते हैं फोटोशॉप इंडिविजुअल लेयर्स और सिलेक्शन पर काम करता है। ये सिलेक्शन टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इमेज को मैनिपुलेट या उसमें एडजस्टमेंट्स करने के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि हम जो एग्जैक्ट सिलेक्शन बनाना चाहते हैं वो हर बार इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, अदरवाइज एक ही टूल से काम चल जाता। इसलिए आज इस वीडियो में हम एक स्पेसिफिक सिलेक्शन टूल के बारे में जानेंगे, ओवरव्यू ऑफ सिलेक्शन, और देखेंगे कब किस सिचुएशन में हम इसे यूज कर सकते हैं और अपनी इमेज को इन्हांस कर सकते हैं, प्रिसाइज एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। अलॉन्ग विद ओवरव्यू ऑफ सिलेक्शन टूल हम देखेंगे एलिप्टिकल मार्की टूल की हेल्प से हम कैसे यूनिक सिलेक्शन और शेप को क्रिएट कर सकते हैं। आप पेन टूल की हेल्प से भी शेप को क्रिएट कर सकते हैं, बट विद एलिप्टिकल मार्की टूल इट्स जस्ट सो सिंपल। इस इमेज में अगर हम सब्जेक्ट की आईज के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ आईज का सिलेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सिलेक्शन बनाए अगर हम डायरेक्टली चेंज करने की कोशिश करेंगे तो पूरी इमेज का कलर ही चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम अगर इमेज टैब में एडजस्टमेंट्स पर जाकर अप्लाई करें ह्यू एंड सैचुरेशन को, तो यहाँ ह्यू एंड सैचुरेशन का पैनल ओपन हो जाएगा। इस पैनल के अंदर आपके पास कलर्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं और डिजिटल स्क्रीन पर कलर्स इन्हीं 3 कंपोनेंट से बनते हैं, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। ह्यू बेसिकली किसी भी कलर के टोन को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। जैसे हमें यहाँ रेड को ग्रीन या पर्पल को किसी और कलर में शिफ्ट करना हो तो हम इस फीचर को यूज कर सकते हैं। स्लाइडर को मूव कर इमेज में ओवरऑल कलर टोन को चेंज होता हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ सैचुरेशन को देखें तो वो इमेज में कलर की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, और इसे इंक्रीज करें तो देख सकते हैं कि इमेज में कलर्स बहुत सैचुरेटेड हो गए और कलर्स की इंटेंसिटी बढ़ गई, कलर्स ज्यादा डीप लग रहे हैं। इसी तरह से हम अगर लाइटनेस फीचर का यूज करें तो हम कलर्स को लाइट कर सकते हैं या डार्क कर सकते हैं। आपने देखा हमने जो भी इमेज पर चेंजेस किए वो पूरी इमेज पर अप्लाई हुए और पूरी इमेज का कलर टोन चेंज हो गया। लेकिन जैसा हमने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया था कि हमें यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट की आईज का कलर ही चेंज करना है। सो नाउ इट इज टाइम टू क्रिएट अ सिलेक्शन फॉर अ सिलेक्टिव चेंज। सिलेक्शन टूल एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसे हम आगे के मॉड्यूल्स में भी देखेंगे कि कैसे सिलेक्शन टूल्स हमें हेल्प करते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ इमेज एडिटिंग। तो आइए अब इस वीडियो में हम देखते हैं कैसे हम इमेज में सब्जेक्ट की आईज का कलर चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द होल कलर ऑफ द इमेज। पहले प्रेस करेंगे Ctrl+Z टू अनडू, और अब थोड़ा जूम इन करते हैं। फोटोशॉप में ध्यान रखिए इमेज को उतना ही जूम करें जहां तक आप अच्छे से डिटेल में इजीली एडिट कर सकें, आपके लिए इजी रहेगा। सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले एलिप्टिकल मार्की टूल, तो यहाँ लेफ्ट पैनल से सेकेंड ऑप्शन पर आप लेफ्ट माउस बटन को क्लिक एंड होल्ड करें तो लिस्ट आइकन में देख सकते हैं रेक्टेंगुलर एंड एलिप्टिकल मार्की टूल को। क्योंकि आईज की शेप सर्कुलर फॉर्म में होती है तो हम एलिप्टिकल मार्की टूल का ही यूज करेंगे। ये किसी भी राउंड या सर्कुलर शेप का सिलेक्शन करने के काम आता है। वी विल डिस्कस लेटर अबाउट रेक्टेंगुलर मार्की टूल इन आवर अपकमिंग वीडियोस। जब भी हम फोटोशॉप के किसी फीचर या टूल के बारे में समझते हैं तो नोटिस करें कैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। इससे टाइम और एनर्जी तो सेव होगी ही, रिजल्ट्स भी बेटर मिलेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। हमने यहाँ एलिप्टिकल मार्की टूल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम क्लिक करके ड्रैग करें तो इस सर्कल में आपको मूविंग लाइंस दिखाई देंगी। इन मूविंग लाइंस को फोटोशॉप के टेक्निकल टर्म्स में मार्चिंग एंड्स भी कहते हैं। अब इसे क्लिक करके ड्रैग करते हैं और ध्यान रहे कि लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके रखें व्हाइल डूइंग दिस, जिससे कि सिलेक्शन ऑफ ना हो। आप देख सकते हैं इससे हम कोई भी शेप बना सकते हैं लाइक दिस। अगर आपको एक परफेक्ट सर्कल बनाना है तो आप शिफ्ट बटन को प्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ ये मार्चिंग एंड्स अब एक सर्कुलर शेप में दिखाई देंगी। लेकिन जो आईज हैं वो परफेक्ट सर्कुलर शेप में नहीं है, बिकॉज आईज का लोअर पार्ट हल्का सा उसे ओवरलैप कर रहा है। तो अब यहाँ हम इसमें शिफ्ट बटन का यूज नहीं करेंगे टू क्रिएट अ परफेक्ट सर्कल। अगर आप स्पेस बार को होल्ड कर और लेफ्ट माउस बटन के साथ ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करें तो इस सिलेक्शन को इमेज में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं।
इस एरिया में भी लेकर आ सकते हैं, बट मेक श्योर आप स्पेस बार को होल्ड करके रखें और फिर ड्रैग करें। अब इसे अगर हमें छोटा या बड़ा करना है तो आप देखेंगे कि लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट से ये स्केल अप या स्केल डाउन हो रहा है। अगर आप सेंटर से करना चाहते हैं तो आपको ऑल्ट बटन प्रेस करना होगा। जब आप ऑल्ट बटन का यूज करते हैं तो आप देख रहे हैं ये सेंटर से छोटा या बड़ा हो रहा है। तो अब ऑल्ट एंड स्पेस बार दोनों को प्रेस करेंगे और लेफ्ट माउस बटन की हेल्प से इसे नीचे ले आएंगे। थोड़ा सिलेक्शन को छोटा कर इसे आईज के साइज का बना देंगे। इस प्रोसेस को करते वक्त ध्यान रहे कि यहाँ हमने पहले लेफ्ट माउस बटन को रिलीज किया और फिर दोनों आईज को। देख सकते हैं कि एक आई का सिलेक्शन बन गया है और अब हम इजीली दूसरी आई का सिलेक्शन भी बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की। फोटोशॉप में कुछ शॉर्टकट्स ऐसे भी होते हैं जिनका हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। यहाँ शिफ्ट की को प्रेस किया तो ये प्लस साइन विजिबल है, इंडिकेटिंग दैट वी कैन डुप्लीकेट दिस सिलेक्शन। और अगर हम शिफ्ट की को ना प्रेस करें और क्लिक करके ड्रैग करें तो सिलेक्शन तो बन जाएगा, लेकिन जो पहले सिलेक्शन बनाया था वो चला जाएगा। क्योंकि हमें सिलेक्शन को ऐड करना था तो पहले हम इसे अंडू करेंगे और अब यहाँ शिफ्ट की एंड लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके ड्रैग करेंगे। अब आप देख सकते हैं दोनों आईज का सिलेक्शन बन गया है। तो चलिए थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं आईज के सिलेक्शन को रिफाइन करने के लिए। यू कैन सी अब ये सिलेक्शन प्रॉपर बन गया है। अब इमेज एडजस्टमेंट्स में ह्यू एंड सैचुरेशन पैनल को ओपन करेंगे और यहाँ जब यू स्लाइडर को मूव कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं सिर्फ आईज का कलर ही चेंज हो रहा है। रेस्ट ऑफ द इमेज इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड एट ऑल। आप यहाँ कोई भी कलर को चूज कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। एंड टू गिव योर सब्जेक्ट अ मोर ड्रामेटिक लुक यू कैन इंक्रीज द सैचुरेशन ऑल्सो। इफ यू आर हैप्पी विद द रिजल्ट्स तो एंड में सिलेक्शन को ऑफ करना ना भूलें और इसके लिए आप यहाँ मेन्यू बार के सिलेक्ट ऑप्शन को चूज कर इसे डीसेलेक्ट कर सकते हैं या शॉर्टकट की कंट्रोल डी से भी ये सिलेक्शन ऑफ किया जा सकता है। अब इसे जूम आउट करके एक्चुअल साइज में व्यू करते हैं। इफ यू वांट टू कंपेयर दिस एडिटेड इमेज विद द ओरिजिनल वन तो आप यहाँ विंडो टैब से हिस्ट्री पैनल को एक्सेस कर सकते हैं और एल्स इस आइकन को भी क्लिक कर आप हिस्ट्री पैनल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करें तो ये थी हमारी ओरिजिनल इमेज बिफोर एनी चेंजेस एंड दिस इज द आफ्टर। ऑल्सो हिस्ट्री पैनल बहुत यूजफुल होता है, स्पेशली व्हेन यू वांट टू सी ऑल द एक्शंस दैट यू हैव अप्लाइड टू योर इमेज। वैसे तो फोटोशॉप में 1 डजन से भी ज्यादा सिलेक्शन टूल्स हैं किसी इमेज में एरिया या सब्जेक्ट का सिलेक्शन बनाने के लिए। कुछ टूल्स हमें प्रिसाइज और एक्यूरेट सिलेक्शन देते हैं और कुछ क्विक सिलेक्शन, लेकिन बेस्ट टूल वो है जो क्विक और एक्यूरेट सिलेक्शन बना के दे हमारी नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हम इसी तरह अपने अपकमिंग लेसन्स में लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, सो यू स्टे इन टच विद अस।